नमस्कार मित्रों, आज हम लोग कुमार संभव के पंचम सर्ग को पढ़ेंगे। इस पंचम सर्ग के अंतर्गत माता पार्वती भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तप करने का प्रयत्न करती हैं और तप करती भी हैं। और क्या है किस स्थिति में तप करती हैं उसको देख करके हम लोग जो है कि इस महाकाव्य के इस पंचम सर्ग को पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि माता पार्वती जो हैं वो हिमालय की पुत्री हैं और हिमालय के घर में हिमालय पूरे जो है कि उत्तर भारत के राजा थे। और उन्होंने क्या किया कि उनके घर की जो उनकी पुत्री पार्वती थी, उनके घर में बहुत सारे सुख और ऐश्वर्य होते हुए भी माता पार्वती ने भगवान शिव की प्राप्ति के लिए बहुत कठोर व्रत किया, बहुत कठोर तपस्या की। आइए हम देखते हैं इस प्रस्तुत सर्ग में भगवान शिव के द्वारा शिव की प्राप्ति के लिए माता पार्वती के द्वारा किए गए अनेक प्रकार के कठोर से कठोरतम तप और जो है कि जो भी क्रियाकलाप होंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं इस महाकाव्य के पंचम सर्ग के अंतर्गत। आइए हम लोग देखते हैं। तो हम पहला श्लोक पढ़ते हैं। क्या है बताए हैं कि तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथा सती निनिंदि रूपम हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। अर्थात पार्वती तथा समक्षम, पार्वती तथा समक्षम, पार्वती माता पार्वती जी क्या कहती हैं कि इस प्रकार अपनी आंखों के सामने ही, तथा समक्षम, तथा उनके समक्षम, किसके? पार्वती माता पार्वती के समक्ष, उनके सामने ही, उनके सम्मुख ही मनोभवम दहता। मनोभव का मतलब होता है कामदेव। कामदेव को जला करके पिनाकिना, भगवान शिव, पिनाकिना शब्द जो आया हुआ है भगवान शिव के लिए भग्न मनोरथा। भग्न मनोरथा अर्थात भगवान शिव ने क्या किया? मनोभवम, मनोभवम का मतलब होता है कामदेव। कामदेव कामदेव को दहता जला करके पिनाकिना भगवान शंकर ने भग्न मनोरथा, भग्न मनोरथावली कर दिया। क्या कर दिया? उनके इच्छा को, इनके मनोरथ को, उनकी आकांक्षा को, माता पार्वती की इच्छा आकांक्षा आदि को जो है कि भग्न कर दिया, तोड़ दिया। किसके द्वारा तोड़ा गया? तो पिनाकिना भगवान शिव के द्वारा तोड़ दिया गया। सती हृदयन रूपम निनंदि। तो क्या हुआ? जिस रूप माधुरी के माध्यम से माता पार्वती भगवान शिव को लुभाना चाहती थी, अब क्या कर रही है? माता पार्वती के सामने ही भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया, भस्मीभूत कर दिया है। तो माता पार्वती के द्वारा भस्म जो है भगवान शिव के द्वारा जलाए गए कामदेव कि ऐसी स्थिति को देख करके माता पार्वती ने क्या किया है? सती हृदयन रूपम निनिंद। माता पार्वती ने अपने हृदय के द्वारा, अपने हृदय से अपने हृदय के द्वारा स्वरूपम निनिंद, अपने रूप की निंदा की। क्यों? क्योंकि इस रूप ने भगवान शिव को मोहित ही नहीं कर सका। ठीक, माता पार्वती ये सोच रही थी कि हम अपने जो है कि कामदेव को साथ में लेकर के अपने रूप माधुरी के माध्यम से भगवान भोलेनाथ को क्या करेंगे? उन पर जो है कि अपना प्रेम प्रभाव डाल देंगे, जिसके कारण वो हमारे प्रियवर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा न हो सकने के कारण माता पार्वती ने अपने रूप को क्या किया? निंदा की ही। क्योंकि चारुता प्रियेषु सौभाग्य फला भवत। क्यों? माता पार्वती कहना चाहती हैं कि चारुता अर्थात जो प्रियता है, जो चारुता का मतलब जो होता है बड़ी सुंदरता जो होती है, प्रियेषु सौभाग्य फला ही भवत। क्योंकि जो सुंदरता होती है वो प्रियतम के ऊपर सौभाग्य फला होती है। सौभाग्य फला का मतलब, क्योंकि सौंदर्य की सफलता तभी है, क्या कहना चाहते हैं कि सौंदर्य की सफलता तभी है, चारुता की सफलता तभी है जब वह प्रिय को मुग्ध कर सके। प्रियेषु सौभाग्य फला अर्थात प्रिय के सौभाग्य की फलीभूत हो, तभी वह सौंदर्यता हो, तभी वह सुंदरता स्थिर रहती है। अन्यथा की स्थिति में वह सौंदर्यता क्या होती है? हीन हो जाती है। सौंदर्यता में क्या हो? ह्रास हो जाता है। आइए अगला श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। अगले श्लोक में क्या है? ये साकर तुम अवंध रूपताम समाधिमास्थाय तपोभिरात्मनः
अवाप्यते सा कथमन्यथा द्वयम तथा विधम प्रेम पतिश्च तादृशा। अर्थात ये इस प्रकार से सा कर्तुम अवंध रूपताम। आइए इसके अन्वय में देखते हैं क्या बताए हैं कि सा समाधिम आस्थाय। सा मतलब माता, समाधिम आस्थाय, समाधिम मतलब समाधि में, आस्थाएं मतलब बैठ करके, तपोभी तपस्या के द्वारा, आत्मना स्वयं से, ठीक, अपनी जो है कि तपस्या के द्वारा अवंध रूपताम कर्तुम, अवंध रूपताम कर्तुम, और क्या अपनी तपस्या के द्वारा क्या किया, सफल बनाने के, अवंध रूपताम कर्तुम अर्थात अपनी तपस्या को सफल बनाने के लिए, अपनी तपस्या को सफल बनाने के लिए, अन्यथा अन्यथा तथा विधम प्रेम तादृशा पतिश्च तद्वयम कथम वा अवाप्यते। क्या बताएं, अन्यथा तथा विधम प्रेम तादृशा पतिश्च तद्वयम कथम वा अवाप्यते। अर्थात क्योंकि किसी अन्य उपाय के द्वारा पति का वैसा उत्कृष्ट प्रेम तथा शंकर जी जैसी मृत्युंजयी पति ये दोनों मिल भी कैसे सकते हैं। अर्थात अन्यथा पति अथा अन्यथा तपाविधम प्रेम, अर्थात अन्यथा मतलब किसी अन्य तरीके से, तथाविध उन्हीं के अनुसार प्रेम, और तादृशः पति वह भगवान शिव का प्रेम प्राप्त करना और उनको स्वतः प्राप्त करना, है दोनों कथम व अवाप्यता अर्थात किस प्रकार से प्राप्त किए जा सकते हैं। अन्यथा मतलब अथा क्या बताएं कि तपाविधम, तपाविधम मतलब बिना तप के, अर्थात अन्यथा तप के, अर्थात यह बिना तप के या भगवान पति जो है कि भगवान शिव के प्रेम को और उनको पति के रूप में, यह दोनों कार्य बिना तपस्या के प्राप्त नहीं किए जा सकते, ऐसा माता पार्वती कहना चाहती हैं। दूसरे श्लोक में और एक चीज बता दे रहे हैं कि जो श्लोक हैं इनके अंतर्गत क्या है, इनमें वंशस्थ छंद है। आप लोगों में एक सबसे अच्छी बात है कि आप लोगों को जो है कि कुमार संभव हो गया है, कुमार संभव का पंचम सर्ग, और इसमें जो है कि इसका जो है शिशुपाल वध का प्रथम सर्ग, और जो है इसके अलावा किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग, इन सब में क्या है, इन सब में प्रथम जो है कि इन सब में वंशस्थ छंद है। तो आप लोगों को ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं, इन सब में क्या है, वंशस्थ छंद है। आप लोग बिल्कुल छंद को लेकर के बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। फिर अगला श्लोक है, तीसरे नंबर का है, क्या बताएं कि निशम्य चैनाम तपसे कृतोद्यमाम श्रुताम गिरीशः प्रतिसक्त मानसाम उवाच मेना परिरभ्य वक्षसा निवारयंतीम महतो मुनिव्रताम। अर्थात निशम्य चैनाम, निशम्य मतलब ऐसा सुन करके, चा मतलब और, एनाम एनाम इनके द्वारा, तपसे कृतोद्यमा, तपसे मतलब तपस्या के, कृत उद्यमाम जो उद्यम किया जा रहा है, जो उद्योग किया जा रहा है, जो व्यापार किया जा रहा है, सुताम अर्थात अपनी पुत्री पार्वती के द्वारा जो तप का व्यापार किया जा रहा है, तप का उद्योग किया जा रहा है, जो तप का कार्य किया जा रहा है, ऐसी बातों को सुन करके, निशम्य मतलब सुन करके, किनके द्वारा, सुता मतलब अपनी पुत्री के द्वारा, माता मैना जो है, पार्वती की जो माता मैना है, उन्होंने जब सुना सखियों के माध्यम से, या किन्हीं अन्य लोगों के माध्यम से, कि जो पार्वती हैं भगवान शिव को वरण करने के लिए, वो तपस्या करने के लिए उद्धृत हो चुकी हैं, अर्थात वो तपस्या करने के लिए अपना कार्य जो है कि तपस्या की तरफ मोड़ दिया है। तो गिरीशम प्रति आसक्त मानसाम अर्थात गिरीश भगवान शिव के प्रति आसक्त मन वाली सुताम माता पार्वती को उवाच बोल करके, मेना परिरभ्य वक्षसा अपने हृदय से, ठीक है, लगा करके, निवारयंतीम महतो मुनिव्रताम, निवारयंतीम अर्थात तपस्या से निवारण करने के लिए महतो मुनिव्रताम अनेक प्रकार से समझाने लगी हैं। क्या समझाती हैं, आइए देखते हैं अगले श्लोक में क्या समझाती हैं। माता जो है कि सती की माता, या कह सकते हैं माता पार्वती की माता मेना क्या समझा रही, तो क्या बताए हैं कि मनीषिता संति गृहेषु देवता तपा कवत्से क्वच तावकम वपु पदम सहेता भ्रमरस्य पेलवम शीर्ष पुष्पम न पुनः पतत्रिणा। इसमें जो है कि ये जो नीचे की लाइन है, ये क्या है, सूक्ति है।
इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। क्या बताए हैं कि मनीषिता संति गृहेषु देवता, अर्थात मनीषिता संत, मनीषिता का मतलब होता है विद्वान, संति मतलब हैं कहाँ, गृहेषु घर में, देवतास्तपः देवता और देवता भी हमारे घर में हैं। माता मैना क्या कहना चाहती हैं पार्वती से, पार्वती को समझाते हुए कहती हैं कि बेटा हमारे घर में बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, और तो और बात छोड़ दीजिए, विद्वानों की बात छोड़ दीजिए, हमारे घर के अंदर देवता भी निवास करते हैं। देवाः गृहेषु देवा, घर में ही देवता हैं। ठीक है, तपः क्व वत्से, तो यह हे पुत्री तो तप क्यों, क्वच तावकम वपुः, क्या यह आपका वपु मतलब शरीर है, तावकम आपका, क्या किस प्रकार से हो सकता है इस तपस्या, अर्थात समझाना चाहती हैं माता मैना कि आप के घर में बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, आपके घर में बहुत बड़े बड़े जो है कि विद्वानों की बात छोड़ दे, देवता भी आपके परिवार घर में हैं, तो आप तप क्यों करना चाहती हैं, और तो और आपका यह शरीर जो है, तावकम वपुः क्वाचा तपः, अर्थात आपका शरीर भी तप के लायक नहीं है, क्योंकि आप क्या है बहुत ही कोमल हैं। क्या बता रही हैं कि पदम सहे तब भ्रमरस्य पेलवम। ठीक है, पेलवम मतलब कोमल, शिरीष पुष्पम, शिरीष पुष्प क्या करता है, कोमल शिरीष पुष्पम भ्रमरस्य पदम सहेतम, अर्थात जो शीरीष का कोमल पुष्प होता है भंवरों के ही पैरों को सहन कर सकता है, ना पुनः पतत्रिणा, ना कि फिर पतत्रिणा अर्थात पक्षियों के पैरों को। क्यों, पक्षी अगर बैठने लगेंगे उस पे शीरीष, उस कोमल शीरीष पुष्प के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, वह टूट जाएगा, विदीर्ण हो जाएगा, फट जाएगा, अर्थात वह पक्षियों के भार को सहन नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से जो है कि उपमाएं दे करके माता जो है कि मैना माता पार्वती को समझाने की कोशिश कर रही हैं, अनेक सारे प्रयत्न कर रही हैं। फिर यही बताया गया है, इसमें भी क्या बताए हैं कि वत्स्य अभिलाषा पूर्ण करने वाले देवता तुम्हारे घर में ही विद्यमान हैं, तुम उन्हीं की आराधना करो। कहाँ कठोर तपस्या और कहाँ तुम्हारा इतना कोमल शरीर शीरीष का कोमल फूल भंवरों के सुकुमार चरण के भार को सहन कर सकता है, किंतु पक्षियों के चरण भार को नहीं सहन कर सकता है। इस प्रकार से माता समझा रही हैं। आइए देखते हैं अगला श्लोक क्या बताए हैं कि इति ध्रुवेक्षाम अनुशासतीं सुतां ससाकमेना न नियंतुमुद्यमात् का ईप्सितार्थम स्थिर निश्चय मना पयश्च निम्नाभिमुखम प्रतीपयेत, अर्थात इति अनुशासती, इति मतलब इस प्रकार से, अनुशासती समझाती हुई, अनुशासती शासन करती हुई, सास धातु है, सास मतलब शासन करने के अर्थ में होती है, अनुशासती मतलब समझाती हुई। ठीक है, यहाँ पर शासन नहीं है, अनु उपसर्ग के जुड़ते क्या हो गया इसका, अनुशासन का मतलब अनुशासती अर्थात समझाती हुई, इस प्रकार से समझाती हुई मैना ध्रुव इच्छा मतलब जिनकी इच्छा ध्रुव हो चुकी है, मतलब जो मजबूत इच्छा वाली। ठीक है, सुताम माता पार्वती को उद्यमात उनके व्यापार के लिए, उनके व्यवहार के लिए, या उनके कार्य के लिए नियंत्रित करती हुई न ससाक नहीं सशंकित हुई, अर्थात माता पार्वती को समझाने में माता मैना जो है किसी भी प्रकार की शंका नहीं कि उन्होंने हर तरीके से माता पार्वती को समझाने के पूर्ण प्रयत्न किए। और क्या बताएं कि इप्सितार्थ स्थिर निश्चय मना, इप्सितार्थ इप्सितार्थ अर्थात इस प्रकार से इच्छा करती हुई स्थिर मन से, निश्चय मन से निश्चयी, निम्नाभिमुखा मन को जो है कि निम्नाभिमुखा मन अपने मन से अपने मुख को, निम्नाभिमुखा अर्थात अपने अभिमुख को, अपने मुख को क्या किया, नीचे झुका करके, पयश्च का प्रतीपयेत, पयश्च का प्रतीपयेत अर्थात क्या समझाना चाहती है, इस प्रकार समझा करके भी मैना अपनी दृढ़ संकल्प वाली पुत्री जो है कि पार्वती को तपस्या करने के उद्यम से रोकने में समर्थ नहीं हो सकी। अभीष्ट वस्तु को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प वाले मन तथा नीचे की ओर बहते हुए जल के प्रवाह को घुमा देने में भला कौन समर्थ हो सकता है। यही कहने का अर्थ है कि इप्सित अर्थ अर्थात इच्छित अर्थ, क्या बताए हैं कि इप्सित अर्थ अर्थात जो इच्छित अर्थ है, और स्थिर मन, निश्चय स्थिर मन। देखिए एक क्या होता है कि एक मन करता है,
कोई भी कार्य करने के लिए करता है, लेकिन एक निश्चय करके मन जब कार्य करता है तो वह जो मन होता है वही कार्य को सफल करता है। क्या बताएं कि निम्नाभिमुखम पयश्च का प्रतिपयत, अर्थात जो नीचे, अर्थात जो कहने का मतलब ये है कि निम्नाभिमुखम, यहाँ पर इसको भी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए कि पयश्च निम्नाभिमुखम प्रतीपेत, अर्थात जो पयश्च, पयश्च मतलब होता है कि जल को, ठीक है। निम्नाभिमुखम मतलब नीचे की ओर गिरते हुए जल को, कहा प्रतीपेत, कौन घुमा सकता है, अर्थात कौन उसको मोड़ सकता है, या कौन उसको प्रतीपेत अर्थात कौन उसको अंडर में कर सकता है अपने, या अपने कौन उसको वश में कर सकता है। कोई नहीं वश में कर सकता है। जब किसी पहाड़ से या किसी ऊंचे स्थान से जब नीचे की ओर जब जल गिरता है तो उसकी धारा को कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। इस प्रकार से माता पार्वती अपने व्यवहार को प्रकट की, ठीक। फिर उसके बाद में अगला श्लोक है, इसमें क्या है, कदाचित कदाचिता कद कदाचिद आसन आसन्न सखी मुखेन सा मनोरथज्ञम पितरम मनस्विनी। और क्या बताए हैं कि अयाचतारण्य निवासमात्मना फलोदयांताय तपा समाधये। अयाचतारण्य निवासमात्मना फलोदयांताय तपा समाधये, ठीक है। क्या बताए हैं कि कदाचित मनस्विनी सा जो है कि मनोरथज्ञम, कदाचित किसी प्रकार, मनस्विनी अर्थात माननी, या मतलब जो है कि अपने जो है कहने मतलब है उनका अवसर पाकर के एक बार पार्वती ने अपने मन की अभिलाषा को जानने वाले पिता से, ठीक है, कदाचित किसी प्रकार मनस्विनी मान वाली, शा मतलब वह माता पार्वती, मनोरथज्ञम पितरम, पितरम मतलब अपने पिता हिमालय से, मनोरथज्ञम अपने मनोरथ की, अपने इच्छा की, अपने अभिलाषा की, अभिलाषा की जानकारी देते हुए, अपनी इच्छा की जानकारी करते हुए जनाने वाली, ठीक है, पिता से पूछने वाली, आसन्न मुखी मुखेन, ठीक है, आसन थी, न सखी मुख जो है कि न सखी मुखेन, अर्थात क्या किया माता पार्वती ने जो है कि अपने पिता के समीप में जाकर के, और सखी मुखेन, ठीक, सखी मुखेन अपने सखी के, अपने सहेली के मुंह से फलोदयांताय, फलोदयांताय अर्थात अपनी जो फल जो है, फल मतलब तपस्या का जो फल है ना, उसको प्राप्त करने के लिए तपा समाधे, तप और समाधि के माध्यम से आत्मना अपने अपने आप को अरण्य निवासिनम अयाचत, ठीक है, अपने आप को क्या किया, अरण्यवासी अर्थात वनवासी, क्या क्या अपने आप को बोले कि जब तक के लिए माता कहना ये चाहती है कि जब तक के लिए हमारी इच्छा या हमारी मनोरथ पूर्ण ना हो जाए तब तक के लिए हम क्या हो जाएंगे, अब अरण्यवासी हो जाएंगे, जंगलवासी हो जाएंगे, और वहाँ क्या करेंगे, वहाँ पर जा करके भगवान शिव की तपस्या करेंगे। ऐसा पार्वती जो है अपने पिता से अपने सखियों के माध्यम से कहलवाना चाहती हैं, ठीक। और फिर इसके बाद में क्या है, अगला श्लोक है, क्या बताए हैं कि अथानुरूपाभिनिवेशितोषिणा कृताभ्यनुज्ञा गुरुणा गरीयशा प्रजासु पश्चात प्रतितम तदाख्या जगाम गौरी शिखरम शिखंडिमत। क्या बताए हैं कि अथ गौरी अनुरूपाभिनिवेशितोषिणा गरीयशा गुरुणा कृताभ्या अनुज्ञा सती, ठीक है, कृतभ्या अनुज्ञा सती, अर्थात अथ इसके अनंतर या इसके बाद, इसके उपरांत गौरी, गौरी माता पार्वती के लिए रूप प्रकट हुआ है। गौरी किसका नाम है, माता पार्वती का नाम है। तो क्या बताएं कि अत इसके अनंतर माता गौरी, माता पार्वती अनुरूपाभिनिवेशितोषिणा, अनुरूपाभिनिवेशितोषिणा अर्थात अपने उचित आग्रह से संतुष्ट होकर, ठीक है, क्या बताए हैं कि इसके बाद में माता पार्वती क्या किए हैं, उचित आग्रह से, ठीक, अनुरूप अभिनिवेशित, अनुरूप मतलब जैसा उनको आग्रह है, जैसा उचित आग्रह है, ठीक है, ऐसे आग्रह से, और क्या किया है, ऐसा आग्रह करके गरीयसा गुरुणा, ठीक है, गरीयसा मतलब महान, महान, गरीयसा मतलब क्या होता है, गुरुणा मतलब उच्च, महान, उच्च, ठीक है, पूज्य पिता हिमालय से
हिमालय ने कृताभ्यानुज्ञा सती, ठीक है, क्या किया, अपनी पुत्री पार्वती ने इस उचित आग्रह से संतुष्ट होकर पूज्य पिता हिमालय ने उस वन में जाकर तपस्या करने की आज्ञा दे दी। क्या बताए हैं कि कृतभ्या अनुज्ञा सती, ठीक है, अनुज्ञा सती अर्थात अनुज्ञा कर दी, आज्ञा कर दी, सती मतलब माता पार्वती को, ठीक है, कृताभ्या और कृताभ्या मतलब करने की, और अभ्यनुज्ञा, अभ्यनुज्ञा मतलब होता है कि पूर्ण सहमत से, ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब ठीक है आज्ञा दे दी जाइए कोई बात नहीं है, लेकिन क्या किया, पूर्ण सहमति से हिमालय ने क्या किया, अपनी पुत्री जो है कि माता पार्वती को तपस्या करने के लिए क्या किया है, अपनी इच्छा जाहिर कर दी, अपनी इच्छा प्रकट कर दी। पश्चात प्रजासु तदाख्यया, पश्चात उसके उपरांत प्रजासु, प्रजाओं में, ठीक है, प्रजाओं में, और क्या बताए हैं कि प्रजासु तदाख्या प्रथितम शिखंडितम शिखरम जगाम, ठीक है, प्रथितम मतलब प्रवेश करके, शिखंडितम शिखरम जगाम, शिखंडितम मतलब मयूर से, ठीक है, जो मयूर से मंडित, शिखंडी मत क्या होता है, जो मयूर से मंडित हो, ठीक है, जो मयूरों के गढ़ हो, ऐसे शिखरम, ऐसे पर्वत पर जगाम पहुंच करके, तदाख्या प्रथितम, उनकी आख्या अर्थात उनके नाम से ही, तद आख्या, तद आख्या, तद मतलब उनके नाम से ही, माता पार्वती के नाम से ही आख्या जो है कि विख्यात हुआ, प्रथितम, प्रथितम, और क्या, प्रजास पश्चात, पश्चात मतलब बाद में, प्रजास मतलब लोगों के द्वारा, ठीक है, अर्थात जिस शिखर पे, जिस मयूर, जहाँ पर बहुत सारे मयूर निवास करते थे, जहाँ पर बहुत सारे मोर निवास करते थे, उस शिखर पर जाकर के माता पार्वती ने क्या किया, तपस्या किया, बाद में लोगों के द्वारा, ठीक है, पश्चात प्रजासु, उसके बाद में प्रजा के लोगों के द्वारा गौरी, गौरी नाम से उस शिखर को क्या किया गया, जो है कि बताया गया कि इस शिखर का नाम, जिस शिखर पे माता पार्वती ने तपस्या की, बाद में लोगों ने उस शिखर का नाम गौरी पर्वत रख दिया। यहाँ पर कवि कालिदास ये जो है कि ये समझाना चाहते हैं। फिर इसके बाद में अगले श्लोक में क्या है कि विमुच्य साहार महार निश्चया विलोल यष्टि विलोल यष्टि प्रविलुप्त चंदनम बबंध बाला ऋण बभ्रु वल्कलम पयोधरो शेद विशीर्ण संहति, ठीक है, आहार निश्चया सा विलोल यष्टि, आहार निश्चया अर्थात दृढ़ निश्चय वाली, ठीक, आहार निश्चय जो दृढ़ निश्चय वाली, शा मतलब माता पार्वती, ठीक है, बिलोल यष्टि, बिलोल यष्टि अपनी जो क्या कहते हैं कि बिलोल यष्टि प्रविलुप्त चंदनम हारम, ठीक है, जो चंदन, चंदन आदि जो है कि था, जो चंदन आदि माता पार्वती लगाए थे वो विलुप्त हो गया है, तो बताएं विलुप्त चंदनम अर्थात चंदन विलुप्त हो गया है, हारम विमुच्य, हार को त्याग दिया है, हार का मतलब जो गले में आभूषण पहनने, जो पहने थे माता पार्वती ने, उन्होंने क्या किया, त्याग दिया है। बाला ऋण बभ्रू, बाला अरुण बभ्रू अर्थात अपने जो अरुण, अरुण का मतलब होता है कि जो लाल कलर के, जो रक्तवर्णी, जो बाला मतलब जो है, बभ्रू पयोधरो सेध विशीर्ण संहति वल्कलम बबंध, बाला ने अर्थात माता पार्वती ने क्या किया, अरुण, वल्कलम बबंध, और क्या क्या जो है कि रक्त वर्ण के वल्कल को, वल्कल का मतलब होता है जो सन्यासी लोग लाल रंग के कपड़े पहनते हैं, ऐसे कपड़ों को बाला अरुण बभ्रू वल्कलम बबंध, ठीक है, अरुण लाल रंग के कपड़ों को माता ने क्या किया, बांध लिया, और पयोधर सेध विशीर्ण संहति अपने स्तनों से विशीर्ण संहति अर्थात क्या बताए हैं कि दृढ़ निश्चय वाली माता पार्वती ने उस मोती की माला को उतार दिया, उनकी चंचल लड़ियों ने उनके स्तनों, जिनकी चंचल लड़ियों से उनके स्तनों का चंदन मिट गया है, और अब उन्होंने उन स्तनों पर प्रातःकालीन सूर्य के समान, ठीक है, प्रातःकालीन सूर्य जैसे होता है लाल कलर का, उसी प्रकार से वल्कलम बबंध,
ठीक है, उसी प्रकार से लाल रंग के कपड़ों को माता पार्वती ने क्या किया है, बांध लिया है। उनके स्तनों के उभार के कारण कुछ फट सा गया था। या कह सकते हैं कि कुछ जो है कि अब जो है कि कपड़े को बांध लिया है, जिसके कारण क्या है कि अब जैसे लग रहा है कि सूर्योदय जिस प्रकार से लाल होता है, उसी प्रकार से माता का जो है कि हृदय वक्षस्थल क्या है, दिखाई दे रहा है। ऐसा कहने का मतलब है। उन्होंने उन स्तनों पर प्रातःकालीन सूर्य के समान लाल रंग का वल्कल बांध लिया, जो उनके स्तनों के उभार के कारण कुछ फट सा गया है। ठीक, फिर इसके बाद में अगला श्लोक क्या है, यथा प्रसिद्ध है मधुरम शिरोरुहैर जटाभिरप्येव मभूत्तदाननम नसत्पदश्रेणिभिरेव पंकजम शशैवलासंगमपि प्रकाशते। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है, यथा प्रसिद्ध है, यथा मतलब जिस प्रकार से प्रसिद्ध है। ठीक है, क्या बताएं, तद आननम प्रसिद्ध है, तद मतलब उन माता जी का, ठीक है, माता पार्वती का, आननम मतलब मुखमंडल प्रसिद्ध है। शिवोरुहई, शिवोरुहई अर्थात माता पार्वती का जो मुखमंडल है वो क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध है, जो पहले से बहुत ही क्या है, शिरोरुहई, शिरोरुहई मतलब होता है बाल, मूर्धजा शिरोरुहई आदि जो है कि बाल के नाम है। ठीक है, जो शिरोरुहई मतलब जो शिरोरुहई अर्थात जो सिर में जो रुहित होता है, अर्थात जो सिर से जन्म लेते हैं, ठीक है, उन्हें बाल कहते हैं या उन्हें शिरोरुह कहते हैं। तद आननम उनका मुखमंडल जो था प्रसिद्ध, उनका मुखमंडल क्या बताए हैं कि शिरोरुहई बालों से यथा मधुरम अभूत, जैसा पहले मधुर हुआ करता था। कब, जब माता अपने पिता हिमालय के घर में, माता पार्वती जब अपने पिता हिमालय के घर में अनेक प्रकार से अपने बालों को संवारा करती थी, तब उनका मुखमंडल जिस प्रकार से क्या होता था, सुंदरता को बिखेरता रहता था, उसी प्रकार से जटाभिरपि मधुरम अभूत, उसी प्रकार से जटा में भी माता का मुखमंडल क्या हो रहा है, सुंदर दिखाई दे रहा है, मधुर दिखाई दे रहा है। किस प्रकार से, पंकजम षटपद श्रेणी भी एव ना, पंकजम मतलब कमल को, षटपद श्रेणी भी, षटपद 6 पदों वाले श्रेणी अर्थात भंवरों की माला के गुंजार से, भंवरों की मालाओं से, अर्थात कह सकते हैं कि भंवरों के झुंड से, श्रेणी भी मतलब झुंड से, या समूह से, एव इस प्रकार से, किंतु शैवाल संगम सदपि प्रकाशते, क्या बताते हैं कि जिस प्रकार से कमल भंवरों के समूह से सुशोभित होता है, उसी प्रकार से शैवाल में, शैवाल का मतलब जो देखते हैं हम लोग जो है कि देखते हैं कि जो किसी प्रकार की जो है कि जब भरे हुए जल में, जो भरा हुआ जल होता है, नदियों में नहीं होता, खास करके तालाबों आदि में होता है, जहाँ जल भर जाता है वहाँ पर कुछ दिन बाद क्या होता है, एक हरी हरी बहुत पतली पतली जो है कि एक घास जैसी पानी में हो जाती है, जो ना तो उसका कोई जो है कि आदि होता है, ना जिसका कोई अंत दिखाई पड़ता है, उसे शैवाल कहते हैं। हाँ, क्या होता है, और उससे भी क्या बताने कवि कहना चाहते हैं, अर्थात कवि कालिदास कहना चाहते हैं, उपमा के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से कमल पुष्प, क्या बताए हैं कि पंकजम कमलम, ठीक है, श्रेणी भी षटपर श्रेणी भी एवं, जिस प्रकार से कमल भंवरों के समूह से सुशोभित होता है, उसी प्रकार से सशैवला संगम अपनी प्रकाशते, उसी प्रकार से शैवाल के माध्यम से भी वह कमल क्या होता है, सुशोभित ही होता है, अर्थात उसकी शोभा कम नहीं होती, चाहे वो शैवाल हो चाहे भंवरों की समूह हो, कमल सुशोभित ही होता रहता है। इसी प्रकार से माता पार्वती के बारे में उनकी उपमा दी जा रही है, कि बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से पहले माता पार्वती अनेक प्रकार से अपने केशों को, ठीक है, अपनी वेणी को बहुत अनेक प्रकार से क्या संवारती थी, तब भी उनका चेहरा क्या था, बहुत ही सुंदर दिखाई देता था। लेकिन जब माता पार्वती ने उन्हीं बालों को जटाजूट बना लिया, तब भी वो क्या है, वो माता पार्वती सुशोभित ही हुई, अर्थात उनकी शोभा कहीं से कम नहीं हुई, ये कहना चाहते हैं। फिर उसके बाद में क्या बताए हैं कि प्रतिक्षणम सा कृतरोम विक्रियाम व्रताय मौंजी त्रिगुणां वभारयाम अकार्यत पूर्व निबद्धयातया सरागमस्या रसना गुणास्पदम। सा प्रतिक्षणम, सा मतलब वह माता पार्वती, प्रतिक्षणम हर क्षण, कृतरोम विक्रियाम, कृत मतलब कर रही हैं, वह व्रत पालन के लिए माता पार्वती सा
देवी माता पार्वती प्रतिक्षणम हर क्षण में हर समय-समय पर कृतरोम विक्रियाम पारुष्यम जो है कि जो है कि कृतरोम विक्रियाम कृत मतलब कृतरोम विक्रियाम अर्थात जो पारुष्य है अर्थात जो कठोरता है, ठीक है? प्रतिक्षणम हर क्षण में कठोरता को क्या करती रोमांच जो है कि कठोरता में भी आनंद का जो है कि अनुभव करती हुई माता पार्वती क्या होता है व्रत पालन के लिए माता पार्वती करधनी के बदले में 3 लड़ों वाली बटी हुई प्रतिक्षण रोमांच पैदा कर देने वाली मूंज की मेखला पहन ली, ठीक है? त्रिगुणायाम मौंजी व्रताय बभार क्योंकि जो सन्यासी होते हैं जो अपने जीवन को मतलब जो है कि जो तप में लगाते हैं वो क्या करते हैं अपने जो है कि संसार के सारे सुखों को सारे ऐश्वर्य को त्याग करके क्या करते हैं 3 लड़की मूंज की बटी हुई करधनी को बांधते हैं ताकि उनका वलकल क्या है बंधा रहे ताकि वह कहीं नीचे या मतलब इधर उधर जो है कि अस्त व्यस्त ना हो जाए इसलिए क्या करते हैं जो सन्यासी लोग होते हैं मूंज की 3 लड़ियों की बट करके मूंज की करधनी को अपने कमर में बांधते हैं जिससे उनके वस्त्र इधर अस्त व्यस्त ना होने पाए। तो इस प्रकार से क्या बताने चाहते हैं कि कवि कि जो पिता के ऐश्वर्य में माता पार्वती जो कभी करधनी पहना करती थी अपने कमर में वो आज क्या करें त्रिगुणाम या मौंजी व्रताय भार व्रत के लिए माता पार्वती ने 3 गुण की अर्थात त्रिगुणा मतलब 3 लड़ी वाली मौंजी मूंज की व्रत जो है कि मूंज की लड़ को बभार धारण कर लिया तत्पूर्व निबद्धया तया अश्या रसना गुणास्पदम सरागम अकारी और क्या जिसने उनके पूर्व बांधी गई करधनी से नितंब स्थित स्थान के लाल जो है कि स्थान को लाल रंग का बना दिया अर्थात क्या बताए हैं कि तत्पूर्व निबद्धया तत् मतलब उनके द्वारा पूर्व निबद्धया जैसे पहले बांधी गई तया उस करधनी के द्वारा अर्थात या उस मूंज के द्वारा अस्याह मतलब माता जी की रसना रसना गुणास्पदम सरागम अकारी जो माता जी की कमर है उसको क्या कर दिया है उसको सराग कर दिया है राग सहित कर दिया राग मतलब होता है रंग ठीक है रंग मतलब यहाँ पर राग का मतलब लाल रंग से यहाँ पर जो है कि राग राग को दर्शाया गया है राग का मतलब लाल रंग के रंग से दर्शाया गया है अर्थात लाल रंग की कर दिया है माता पार्वती ने जब से क्या किया है मूंज की 3 लड़ियों की करधनी को बांधा है तब से वो करधनी क्या करती है चुभ चुभ करके माता के कमर को क्या कर दिया लाल रंग से कर दिया अर्थात घाव घाव बना दिए हैं माता के कमर में इस प्रकार से कठोर तप को माता क्या कर रही हैं धारण कर लिए हैं। फिर उसके बाद में अगले नंबर के श्लोक में क्या है अगले श्लोक में बता रहे हैं कि विशिष्ट रागात अधरान्निवर्तिता स्तनांगरागा रुणिता च कंदुकात कुशांकुरादान परिच्छतांगुली कृतोच्छसूत्र प्रणयी तथा करः अर्थात क्या बताए हैं इसके अंतर्गत बताए हैं बताए हैं कि तथा जो है कि विशिष्ट रागा तथा मतलब उस प्रकार से विशिष्ट रागा ठीक है माता पार्वती ने अपने हाथों से अपने हाथ से होठों में लाछा का रंग लगाया करती थी पहले क्या करती थी माता पार्वती विशिष्ट रागात अर्थात हाथों में लालिमा लाने के लिए क्या करती थी लाछा रंग लगाया करती थी अधरात निवर्तितम ठीक है अधरात मतलब ओष्ठों पर अपने होठों पर भी लाछा का रंग लगाया करती थी और स्तनांगर आगारुणिरात ठीक है कंदुकान निवर्तिता और क्या बताए हैं कि स्तनों के अंगराग से रंगा हुआ गेंद खेला करती थी ठीक है अर्थात जिस प्रकार से माता के स्तन थे उसी प्रकार से रंगा हुआ गेंद माता खेला करती थी अब उन्हीं हाथ से क्या बताए हैं कि कुशाद अंकुराद अनपरिचितांगुली करह अच्छा सूत्र प्रणयीकृतः अर्थात जो पहले माता गेंद खेला करती थी लाल रंग की जो है कि अब क्या करती अब उन सभी चीजों को छोड़ करके अब उन्हीं हाथ से उक्त दोनों कार्य छोड़ करके रुद्राक्ष की माला जपने लगी जिनसे उनकी अंगुलियां जो है कि कुछ उखाड़ने में या कुछ उखाड़ने के कारण छत विछत हो गई हैं अर्थात क्या हो चुकी हैं करह
क्या बताए हैं कि कुशांकुरा, कुशांकुराद, कुश के अंकुरों से, आदान मतलब ले करके परीक्षितांगुली ना, परिच्छतांगुली, इससे माता की अंगुली क्या हो चुकी है, परिच्छत हो चुकी है। छत मतलब कट चुकी हैं या फट चुकी हैं अंगुली, माता की अंगुली। करह अच्छा सूत्र प्रणयीकृता, और हाथ में अब क्या कर रही, अक्ष की माला, अच्छा रुद्राक्ष की माला सूत्र से, माला को जो सूत्र होता है उससे प्रणयीकृता, अर्थात उससे प्रेम कर लिए हैं। जो माता पहले गेंद खेला करती थी वो अब क्या कर रही हैं, वो अब रुद्राक्ष की माला से खेल रही हैं। जो पहले अपने होठों में लाच्छा रंग लगाया करती थी, हाथों से होठों में लाच्छा रंग लगाया करती थी, वही माता की उंगलियां क्या है, कुशों को जो है कि कुशों को लेने के कारण या कुशों को उखाड़ने के कारण क्या हो चुकी हैं, अब लाल रंग की हो चुकी हैं, अर्थात फट चुकी हैं। ठीक है, इस प्रकार से माता ने क्या किया है, माता ने जो है कि अपने तपस्या को आगे बढ़ाया, अपनी तपस्या में क्या किया है, अपनी तपस्या को पूर्ण करने की कोशिश की है। फिर उसके बाद में क्या बताते हैं, अगला बताए हैं कि महर्हसय्या परिवर्तनच्युतै स्वकेशपुष्पैरपि अशेषसा बाहुलतोपधायिनी निषेधुषी स्थंडिल एव केवले। ठीक है, क्या बताएं, महर्ह सय्या परिवर्तनच्युतै। ठीक है, महर्ह मतलब बहुत विशाल, ठीक है, मतलब बहुत बड़ी, विशाल का मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, ठीक है, हालांकि फिर भी बड़ी, या कह सकते हैं जैसे डबल बेड जैसी। ठीक है, सैया मतलब शयन करने वाले स्थान को, ठीक है, या उनके मतलब जो है कि बोलते हैं कि जो माता का पलंग था, ठीक है, जो क्या था, माता पार्वती जिस बहुमूल्य शैया पर, फिर क्या बताएं, परिवर्तन अच्युतई, जो परिवर्तन करती थी अर्थात करवट बदलती थी, और क्या होती थी, फिर उसके बाद में अच्युतई स्वकेश पुष्पई, अच्युतई मतलब छूटे हुए, जो अपने केसों में जो अच्युत अर्थात जो है कि पुष्पों को लगाती थी, वो क्या करते थे, रात में सोने के कारण वो क्या होते थे, वो सैया पे गिर जाते थे, जिन पुष्पों के गिरने के कारण या इसमें दुईते, अपि या इसमें दुईते, अर्थात जब माता सो जाती थी तो क्या होता है, फूल जो है कि गिर जाते थे सैया पर, तो करवट बदलने में जो माता के कमर या मतलब शरीर के नीचे जब पुष्प आ जाते थे तो माता को कष्ट होता था, कष्ट मतलब जो है कि दर्द होने लगता था, इतना कोमल माता पार्वती थी। ठीक है, वही माता पार्वती बहुलतोपधायिनी सती केवले स्थंडिले एव निषेधुषी सती अशेत। वही माता पार्वती अब क्या कर रही हैं, जो पहले पुष्प के नीचे पड़ जाने से, शरीर के नीचे पुष्प पड़ जाने से उनको बहुत भारी कष्ट होता था, बहुत दुख होता था, अर्थात बहुत दर्द होता था, वही माता पार्वती अब केवल भूमि पर बिना बिछौना बिछाए अपनी बाहों की तकिया लगाकर बैठे ही बैठे सोने लगती हैं। ठीक है, बहुलतोपधायिनी, ठीक है, अपनी बाहों के माध्यम से माता पार्वती का स्थंडिते जो है कि स्थंडिले मतलब बैठे बैठे, ठीक है, एवं निषेधुषी सती अशेत, सती माता सती क्या करनी है, सोने लगती हैं। जो पहले बड़ी बड़ी बहुमूल्य शैया पर फूल के गिरने के कारण क्या होता था, उनको कष्ट होता था, उनको दुख होता था, अर्थात फूल चुभने के कारण उनको जो दुख होता था, जो उनकी कोमलता को प्रकट करता था, वही कोमलता अब क्या हो रही है, कठोरता में परिवर्तन हो करके माता अब क्या करती, पत्थरों पर ऐसे ही बैठे बैठे सो जा रही हैं। इस प्रकार से कवि कालिदास हम जो है कि बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इसके बाद में अगला श्लोक है, क्या बताए हैं कि पुनर्गृहीतुं नियमस्थया द्वयेऽपि निक्षेप इवार्पितं द्वयं लतासु तन्वीषु विलासचेष्टितं विलोलदृष्टं हरिणांगनासु च। अर्थात क्या बताए हैं कि पुनर्गृहीतुं नियमस्थया, ठीक, पुनर्गृहीतुं फिर से ग्रहण करने, पुनर्गृहीतुं अर्थात फिर से ग्रहण करके, ठीक है, नियमस्थया तया, तया मतलब उन माता के द्वारा, नियमस्थया अर्थात नियम के द्वारा, ऐसा नहीं कि कोई अनियम हो जाए, हर एक कार्य नियमबद्ध। ठीक है, क्या बताएं, नियमस्थया तया तन्वीषु, उन माता के द्वारा, उन माता पार्वती के द्वारा, नियमस्थया नियम व्रत के द्वारा, ठीक है, तया माता पार्वती के द्वारा, तन्वीषु, ठीक है, अपने तन्वीषु मतलब अपने शरीर से, या मतलब अपने कोमल, अपनी कोमलता को, लतासु, लताओं को, विलास चेष्टितम,
अपने जो है कि माता पार्वती जब तपस्या करने गई हैं तो क्या किए, अपनी जो कोमलता थी उनको लतासु विलास चेष्टितम, वो लताओं को प्रदान कर गई। बोली कि ठीक है, जो आज हमारी कोमलता थी अब तक, वो हम लताओं को प्रदान करते हैं, अर्थात वो लताएं कोमल हो जाएं। ठीक है, जैसे लताएं मतलब जो वृक्षों के ऊपर बहुत पतली पतली लताएं रहती हैं, कितनी कोमल होती है, जहाँ से तोड़ो वहाँ, जहाँ से मोड़ दो वहाँ से मुड़ जाती है। ठीक है, तो क्या क्या इसी प्रकार से माता पार्वती ने अपनी कोमलता उन लताओं को, यहाँ पर अतिरिक्त अलंकार हो सकता है, ठीक है, माता ने क्या किया, अपनी जो कोमलता थी उसको क्या किया, लताओं को प्रदान कर दिया। और क्या बताए हैं, हरिणांगनासु बिलोल दृष्टम च, और हरिणांगना अर्थात जो हिरणी थी, जो हिरणियाँ थी, उनको अपनी देखने की जो दृष्टि थी ना, जो उनके आंखों की जो चंचलता थी, उस चंचलता को माता पार्वती ने क्या किया, हिरणों को हिरणों को प्रदान कर दिया। द्वयेपि, वह दोनों भी, द्वये जो है कि द्वयम पुनः गृहीतुम निक्षेप अर्पितुम इव, और क्या किया, ये सदा के लिए नहीं माता ने दिया, माता ने उनको निक्षेप अर्थात धरोहर के रूप में दे दिया कि आप इनको जब तक के लिए हम इस नियम या व्रत में लगे हुए हैं, तप में लगे हुए हैं, तब तक के लिए अपनी कोमलता को किसको धरोहर के रूप में दे दिया, तो माता पार्वती ने अपनी कोमलता को वृक्षों की लताओं, वृक्षों की लताओं को धरोहर के रूप में दे दिया, और अपनी चंचलता को मृगों को धरोहर के रूप में दे दिया। और क्या बताएं कि जब हम इस अपनी मनोकामना को पूर्ण कर लेंगे तब हम आपसे ले लेंगे। इस प्रकार से प्रस्तुत श्लोक में महाकवि कालिदास जो है कि बहुत ही सुंदर माध्यम से समझाना चाहते हैं। अगला श्लोक है 14 नंबर का। इसमें क्या बताया है कि अतंद्रिता सा स्वयमेव वृक्षकान घटस्तन प्रस्रवणै व्यवर्धयत् गुहेऽपि येषां प्रथमाप्तजन्मनां न पुत्रवत्सल्यं मपाकरिष्यत्। ठीक है, सा स्वयं एव अतंद्रिता सती। ठीक है, अर्थात वह माता सती अब क्या हो रही हैं, स्वयं ही वह माता सती क्या बताए हैं कि सा स्वयं एव अतंद्रिता सती, वह माता पार्वती छोटे छोटे पौधों को लेकर के, अतंद्रिता अर्थात बिना आलस के, ठीक, तंद्रा मतलब आलस, तंद्रा मतलब आलस, ठीक है, और अतंद्रता बिना आलस के, सा स्वयं एव, वह अपने द्वारा ही माता सती क्या कर रही है, बिना आलस के वृक्षकान वृक्षों को स्वस्तन जो है कि प्रसरणई, स्वस्तन, जैसे माता अपने स्तन से बच्चों को दूध पिलाती है, उसी प्रकार से माता पार्वती क्या कर रही है, घट को स्तन जो है कि स्तन रूपी घट से माता पार्वती अपने वृक्ष रूपी पुत्रों को जल रूपी दुग्ध का पान कराती हैं, और व्यवधार्यते जो है कि क्या करती हैं, उनको सींचती हैं, उनको जो है कि बड़ा कर रही हैं। और इसीलिए गुह अपि प्रथमाप्त जन्मनाम येषाम पुत्र वात्सल्यम न अपाकरिष्यति, अर्थात इसीलिए पहले पैदा होने वाले पौधों के प्रति पार्वती के वात्सल्य भाव को बाद में पैदा होने वाले कुमार स्कंद भी दूर ना कर सके, अर्थात माता के वात्सल्य को क्या कर सके, जो है कि जो पौधों के प्रति माता पार्वती का प्रेम जो था, हाँ, वह प्रेम उनके पुत्र कुमार अर्थात स्कंद या मतलब कार्तिकेय भगवान जो थे, वो भी वृक्षों के प्रति जो माता के द्वारा किया गया प्रेम था उसको कम ना कर सके, अर्थात माता उनके भी प्रति प्रेम करती थी, लेकिन जितना वृक्षों से माता सती प्रेम करती थी, ठीक है, क्या गुहा, गुह मतलब कौन है, गुहा का मतलब होता है भगवान कार्तिकेय या भगवान स्कंद। ठीक है, अभी मतलब भी प्रथमाप्त जन्म नाम येषाम पुत्र वत्सलाम ना जो है कि पुत्र वात्सल्यम ना अपाकरिष्यति, अर्थात माता पार्वती के द्वारा जो पुत्र वत्सलता थी, जो वृक्षों के प्रति पुत्र वत्सलता थी, उसको कम नहीं कर सके। ये नहीं कि माता पार्वती ने क्या किया, उनका अपना स्वयं का पुत्र हो गया तो वृक्षों के प्रेम को भूल जाए, लेकिन माता पार्वती ने ऐसा नहीं किया, उन्हें वृक्ष भी जितना प्रिय है उतना ही उन्हें स्कंद अर्थात भगवान कार्तिकेय और गणेश आदि पुत्र भी क्या हुए, प्रिय हुए। ठीक है, ये कहने का मतलब है। फिर अगला है 15 नंबर का श्लोक है। फिर इसमें क्या है, क्या बताएं कि अरण्य बीजांजलि दा, दान लालिता तथा च तस्याम हरिणा विशस्वसु सा यथा तदीयै नयने कुतूहलात् पुरा सखीनाम पुरा सखीनाम अमिमीत लोचने। ठीक है, अरण्य बीजांजलि
दान लालिता, अरण्य मतलब जंगल में, बीजांजलि, बीज की अंजलि, ठीक है, जो बीजों की अंजलि लेकर के क्या किया, जो है कि दान लालिता, जो बीजों की अंजलि लेकर के माता ने क्या किया है, वृक्ष जो है कि दान लालिता अर्थात जो दान दे रही हैं, ललित अर्थात जो है कि जो दान प्रदान कर रही हैं, किसको, हरिणाश्च, हिरणों को जो दान दे रही हैं, अर्थात हिरणों को जो भोजन कराती है माता पार्वती, अपने हाथों में बीज, अपने हाथों में बीजों को लेकर के, अपने हाथों में अनाज को लेकर के, जो भी जंगल के जो बीज होते थे उनको लेकर के, ये घास आदि को लेकर के माता पार्वती क्या करती हैं, उन जो जंगली हिरण थे उनको क्या करती हैं, उनको दान के रूप में क्या दे रही हैं, उनको बीज आदि प्रदान करती हैं। तस्या तथा विश्वसु, तस्या, क्या बताएं, जंगली धान के बीजों को की अंजलियों से पाले पोसे गए हिरण उन क्या करते हैं, तस्याम तथा विश्वसु, और वह हिरण भी क्या करते हैं, माता के ऊपर विश्वास करते हैं, माता पार्वती पर इतना विश्वास करते थे, यथा यथा कुतूहलात, यथा मतलब जैसे, कुतूहलात कुतूहलवश अर्थात स्नेहवश प्रेमवश, क्या करती हैं, तदीय नयने, तदीय नयने, उनके नयनों के उनके नयनों को पूरा सखी नाम लोचने अभिमीत, पूरा मतलब जो पूर्ववासी, पूर्ववासी अर्थात जो नगर में, हिमालय के घर में या हिमालय के नगर में जो सखी, जो है कि सखी नाम, सखियों के, जो माता के सखी जो थी, जो माता की सखियां थी, लोचने अमिमित, उनकी लोचनों की मीप जो है कि क्या किया, अमिमित, अमिमित मतलब माप, जो है कि मापने की कोशिश की, ठीक है, कि जिस प्रकार से इन हिरणों के नेत्र हैं, इसी प्रकार से इतने ही बड़े बड़े, इतने ही मोटे मोटे हमारे सखियों के नेत्र थे। कुतूहलवश ऐसा माता ने क्या किया, हिरणों के नेत्रों को माप करके, अपने जो है कि अपने सखियों की याद करके माता ने क्या किया, हिरणों के नेत्रों को नाप लिया, ठीक, ऐसा कहने का मतलब है। फिर इसके बाद में अगला जो है 16वें नंबर का श्लोक है, क्या बताए हैं, कृताभिषेकम हुत जात वेदशम, त्वगुत्तरांग त्वगुत्तरा संगवती मधी वती मधी मधी मधीतिनी दिदृक्ष दिदृक्षवस्ता मृषयोभ्य उपागमन न धर्म वृद्धेषु वया समीक्षते, अर्थात कृताभिषेकम हुत जात वेदसम, कृताभिषेकम अर्थात माता जब तपस्या करती हैं तो क्या करती हैं, कृताभिषेकम सर्वप्रथम अभिषेक करती हैं, कृताभिषेकम अर्थात सर्वप्रथम अभिषेक करते हुए फिर उसके बाद में हुतजात वेदशम, हुतजात अर्थात जो हुतजात, हुत आहूत करने के लिए, जात वेदशम मतलब होता है अग्नि, ठीक है, अग्नि में क्या करती हैं, हवन आदि करती हैं। फिर इसके बाद में तगुत्तरा संगमवीत, तगुत्तरा संगमवीत अर्थात हवन करने के बाद में और नूतन वल्कल वस्त्र आदि को धारण करके, और अधीतिनम ताम, अधीतिनम अर्थात स्तुतियों आदि का अध्ययन करती हैं, अध्ययन करने बैठ जाती हैं, अधीतिनम, अधीतिनम ताम अर्थात, और क्या करती हैं, अध्ययन करती हैं, भगवान के गुणों का अध्ययन करती हैं, पढ़ती हैं, सुनती हैं, ठीक है, और क्या बताएं, दिदिक्षवा रसया अभ्युपागमन, दिदिक्षवा देखने की इच्छा से, दिदिक्षवा, दृक् इक्षवा, ठीक है, इक्षु धातु है और दृक्ष धातु है, दो धातुओं से मिलकर के क्या बना है, दिदिक्षु, और बहुवचन में है दिदिक्षवा हो जाएगा इसमें, ऋषया ऋषि लोग, अभ्युपागमन, ठीक है, अभ्युपागमन मतलब पास में आते हैं, माता को इस रूप में देखने के लिए ऋषिगण भी क्या करते हैं, उनके पास में आते हैं, और क्या बताएं, धर्म वृद्धेषु न वया समीक्षते, यहाँ ही सूक्ति है, धर्म वृद्धेषु न वया समीक्षते, क्योंकि धर्म, धर्म, और क्या बताएं कि धर्मपरायण तपस्वियों की वयः न समीक्षते, ठीक है, वयः मतलब आयु नहीं देखी जाती है, अर्थात जो धर्म कर्म के कार्य करते हैं उनकी आयु नहीं देखी जाती है, उनसे ज्ञान लिया जाता है। इस प्रकार से ऋषिगण क्या करते हैं, माता के पास में आते हैं। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, यह सूक्ति है, यह पूछी जाएगी, ठीक है, कि ऋषि लोग माता को देखने के लिए आते हैं, क्यों, क्योंकि धर्म के लिए जो किया गया कार्य है, ठीक है, जो वृद्धि होती है, जो धर्म की वृद्धि के लिए जो कार्य होता है, उसके लिए उम्र का कोई जो है कि उम्र की कोई चर्चा नहीं होती, या उम्र का कोई वो जो है कि उसकी समीक्षा नहीं होती है, ठीक है, या कह सकते हैं कि उम्र का कोई मतलब नहीं होता है, धर्म कार्य में उम्र का कोई मतलब
नहीं होता है, या उसके को उसको वो जो है कि तपस्वियों के लिए, क्योंकि धर्मपरायण तपस्वियों के लिए उम्र नहीं देखी जाती है। तो आज हम लोगों ने जो है 16 नंबर तक के श्लोकों को पढ़ लिया है, और जो है कि अब आज से यथा समय, ठीक है, आपकी जो है कि वो भी क्लास चलेगी कल से। आज जो है कि हम आए हैं तो थोड़ा तबीयत, हम आप लोगों से जो किया हुआ हमारा वादा था भाई, हम पूरा नहीं कर सके, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आप लोगों से, ठीक है। लेकिन हम कोशिश करेंगे, ठीक है, आपकी पूरा जो है कि पढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि घर जाने के बाद में बहुत सारी दिक्कत हो गई, और दिक्कतें ऐसी कि जहाँ हम पहुँचे, जिस घर में हम रहे, वहाँ पर नेटवर्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, पता चलता था कि 1.5 जीबी डाटा को चलाने में ही पूरा पूरा दिन गुजर जाता था, वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे थे, तो इसलिए वहाँ रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। और जो है कि बहुत दिन के बाद में वो गए घर में बच्चे और पत्नी के साथ, मतलब सब सारे परिवार में, माता पिता भाई बहन, बच्चे और पत्नी सबके साथ में रहने के कारण क्या हुआ कि थोड़ा इधर ध्यान नहीं हम दे सके, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन आज से आपकी यह क्लास प्रतिदिन चलेगी जब तक के लिए कंप्लीट नहीं हो जाएगी, साथ साथ में जो आपकी पूर्व पूर्व की यथावत जो क्लासेस चलती थी वह भी चलेंगी। तो आज से ही आपकी क्लासें प्रारंभ हो जाएंगी, और तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते मित्रों।